हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, पढ़ा होगा थोड़ा सा आपने। और ये आपका देखो आपने पढ़ा था लिमिट का ही पार्ट है। ये कह सकते हैं कि आपने अगर लिमिट पढ़ लिया, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, हम चेक करते हैं एक पॉइंट पर। अगर हम LHL और RHL निकालते हैं और LHL RHL दोनों अगर इक्वल आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। तो इसमें आपको थोड़ा पार्ट और ऐड करना है। आपको चेक करना है LHL, RHL और फंक्शन अगर तीनों की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, सेम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो फंक्शन इट मीन्स वो क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा। अब देख कंटिन्यूअस होता क्या है, आपको नाम से पता लग रहा है कंटिन्यूअस। अगर मैं नॉर्मली कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इस तरह, अगर मैं इस तरह कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखिए एक ग्राफ कैसा है, विदाउट लिफ्टिंग पेन को बिना लिफ्ट किए क्या कर रहा है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक ग्राफ। तो इट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा ये आपका। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी होती क्या है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। देखिए फर्स्ट टाइप की कंटिन्यूटी होती है आपकी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ये होता है ये फंक्शन f(x) आपको एक फंक्शन गिवन होगा और ये चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो आप कहेंगे ये फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ ये आपका होता है LHL लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव। बहुत सारे टीचर्स को ए पर नेगेटिव साइन शो करते हैं और कुछ टीचर इसको लिमिट x टेंड टू a माइनस s शो करते हैं। तो ये होता है आपका LHL लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव। इट मीन्स a पर पॉजिटिव साइन लगा होता है, आप इसे लिख सकते हैं a पॉजिटिव, a की पावर पॉजिटिव लगा सकते हैं, या फिर a प्लस h इसको आप शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये होता है आपका RHL और ये होता है लिमिट x टेंड टू a पर f(x). अगर ये कह रहा है कि हम पर्टिकुलर एक लिमिट क्या शो कर दिया हमने, लिमिट पॉइंट क्या होगा आपका a हो गया। तो यहाँ पर x इक्वल टू a क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। और a पर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर आपका a पॉइंट उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर LHL RHL और फंक्शन अगर तीनों की वैल्यू इक्वल एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। ये फर्स्ट टाइप की कंटिन्यूटी है, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट पर चेक करते हैं। सेकेंड टाइप क्या आएगी आपकी, इंटरवल के अंदर चेक करते हैं। देखिए पहले मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं जिससे आपको ये लग जाएगा कि कंटिन्यूटी होती क्या है, किस तरह LHL RHL चेक करते हैं। देखिए यहां पर आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 इफ x लेस देन 1। देखिए यहां पर आपको एक प्रॉब्लम गिवन है f(x) इक्वल टू x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 1। अब मुझे चेक करना है कि ये आपको एक फंक्शन के बने, यहाँ पर f(x) इक्वल टू ये के बने। अब चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब देखिए लिमिट पॉइंट का एक तरह से आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट के बने 1, तो आपको 1 पर चेक करना है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको कंटिन्यूटी क्लियर हो जाएगी कि LHL क्या होता है, RHL क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और यहां पर आपको पॉइंट के बने 1 और इसके जस्ट लेफ्ट में अगर मैं जाता हूं तो इसको बोलता हूं 1 माइनस h और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस h। देखिए हमारा यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बने 1 पर मुझे ये फंक्शन चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये आपका पॉइंट हो गया f(x) के लिए, ये आपका हो गया 1 माइनस h आपका हो गया LHL के लिए, ये आपका हो गया RHL के लिए। तो देख लेते हैं कंटिन्यूटी चेक करते कैसे। इसको बोलते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे बोलते हैं RHL। बहुत सारे टीचर इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं, 1 पर थोड़ा सा नेगेटिव साइन लगाते हैं, यहाँ पर 1 पर थोड़ा पॉजिटिव साइन लगाते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा क्लियरिटी कम आती है स्टूडेंट्स को। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझाने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए हम लिखते हैं इसको 1 माइनस h और इसको कर लेते हैं 1 प्लस h, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि ये आपका x टेंड टू क्या है, आपका यहाँ पर 1 है। अगर 1 से थोड़ा मैं आगे जाता हूँ तो वैल्यू क्या होगी, थोड़ी इंक्रीज होगी, और अगर थोड़ा 1 से लेफ्ट में जाता हूँ वैल्यू क्या होगी, थोड़ी डिक्रीज होगी। अब क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है, ये आपको देखा यहाँ पर आपका 1 माइनस h है, ये आपका 1 प्लस h में थोड़ा शॉर्ट चेंज हो रहा है। ये शॉर्ट चेंज क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स ये कह सकते हैं कि ये जो चेंज होगा ये 0 के आसपास है लेकिन 0 नहीं है।
तो चेक कर लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं LHL लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एच। तो आपने देखा कि 1 माइनस एच है, यहाँ पर लिमिट क्या आपकी x टेंड टू 1 माइनस एच। तो यहाँ आपने देखा कि x टेंड टू 1 माइनस एच, इट मीन्स 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो x वैल्यू यहाँ पर क्या है, x जो 1 के इक्वल नहीं है, थोड़ा कम है, थोड़ा लेस है। इट मीन्स ये जो वैल्यू है 0.999 हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं है। तो अब देखिए क्या देखा आपने, अगर x को या तो क्या वो 1 से ग्रेटर हो या 1 के इक्वल हो, तो आपको ये फंक्शन सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर क्या करा है, x की वैल्यू 1 से क्या है, थोड़ी लेस है। तो आप पता अगर x वैल्यू 1 से लेस है तो कौन सा फंक्शन लेना आपको, ये फंक्शन लेना है। तो आप लिखेंगे f(x) लिमिट h टेंड टू 0। तो यहां से देख क्या आएगा आपका, आपके बने x² प्लस 1 और x किसके इक्वल है, 1 माइनस एच। तो यहां से आएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। जहां भी आपको h के बने क्या पुट करेंगे, वहां पर 0। तो यहां पर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज, ये आपको हो जाएगा 2। तो यहां से आपने LHL फाइंड कर लिया है, LHL आपका आ चुका है 2। अब हम चेक करेंगे इसका RHL, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एच। अब आपने क्या उधर किया, यहाँ पर लिमिट क्या आपकी x टेंड टू 1 प्लस एच, 1 में कुछ ऐड हो रहा है। तो इट मीन्स x वैल्यू क्या होगी, 1 से थोड़ी ज्यादा होगी। अगर x वैल्यू देखो यहाँ क्या बने, या तो x वैल्यू 1 से ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो, तो आपको ये फंक्शन सेलेक्ट करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर f(x). तो यहां से आएगा लिमिट h टेंड टू 0। तो यहां पर क्या कहते हैं, इस केस में f(x) क्या आपका x प्लस 1। तो यहां पर है x प्लस 1, तो इट मीन्स x को मैं क्या कर सकता हूं 1 प्लस एच। अब देखिए यहाँ h क्या है आपका, h टेंड टू 0 के बने, अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो यहां से आपने क्या फाइंड कर लिया इसका RHL भी यहाँ पर 2 आ चुका है। अब चेक करेंगे, अब लिमिट x टेंड टू 2 पर 1 पर फंक्शन चेक करेंगे। तो यहां से आएगा लिमिट x टेंड टू 1 पर f(x). तो लिमिट x टेंड टू 1 पर देखिए f(x) क्या आपका, x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। या तो x 1 के इक्वल हो या उससे ग्रेटर, तो आपको ये फंक्शन सेलेक्ट करना है। तो इट मीन्स यहाँ पर लिखेंगे आप x प्लस 1। और आप पता अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते थे, आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा, तो इट मीन्स यहाँ से वैल्यू क्या आएगी इसकी, ये भी 2 हो जाएगी। तो आपने क्या चेक किया, यहाँ पर आपका LHL क्या आ रहा है 2, RHL भी क्या आ गया 2, और देखिए LHL RHL और फंक्शन भी क्या आ गया 2। तो इट मीन्स आपने 3 वैल्यू फाइंड किए यहाँ पर। एक आपने फाइंड किया LHL, RHL और फंक्शन, तीनों वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ गई। इट मीन्स ये फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट अ पॉइंट 1। तो इट मीन्स हमने एक पॉइंट पर चेक किए कंटिन्यूटी, 1 पर चेक किए, तो 1 पर एक ऐसा फंक्शन आ गया कंटिन्यूअस आ गया। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, या तो आप इस तरह लिख लें LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(x). अगर तीनों की वैल्यू इक्वल है तो ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव पर f(x), लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव पर भी क्या आपका f(x), और लिमिट x टेंड टू a पर f(x). ये तीनों वैल्यू क्या आ गई, कंट इक्वल आ गई। तो इट मीन्स आप बोलेंगे इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। तो यहां से आपने चेक किया कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ये आपने चेक कर लिया है। और ये जो आप जो स्टडी कर रहे हैं इसकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका कंटिन्यूटी इन इंटरवल। देखिए इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, देखिए अब ये कहेगा कि आपको एक फंक्शन के बने, आपको यहाँ पे एक फंक्शन के बन होगा और आपको एक क्लोज इंटरवल के बन होगा, और चेक करना इंटरवल में जितने भी आपकी रेंज है उसकी, और उसके एवरी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इट मीन्स क्या होगा, ये फंक्शन आप कंटिन्यूअस हो जाएगा एक इंटरवल के अंदर। तो आप क्या लिखेंगे इसमें देख लेते हैं, ए फंक्शन f(x)
is said to be continuous if it is continuous in closed interval AB। तो ये कह रहा है कि ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। इट मीन्स अब देखिए यहाँ पर क्या बना आपको क्लोज इंटरवल, इट मीन्स आपका देखो ए पर भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा, बी पर भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा, और ए और बी के बीच में जितने सारे पॉइंट है सभी पे क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो आप कह सकते हैं आपको जो भी यहाँ पर इंटरवल गिवन है अगर उस होल इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो इट मीन्स ये कौन सी कंटिन्यूटी होगी आपकी कंटिन्यूटी इन इंटरवल हो जाएगी आपकी। पहला आपने पढ़ा था पॉइंट वाली, ये सेकंड आपकी इंटरवल वाली। कुछ नोट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, लिख देता हूं यहाँ पर क्योंकि एग्जाम पूछ ली जाती हैं। जितने भी आइडेंटिटी फंक्शन होती हैं आप लिखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है। सेकंड आपका है कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। थर्ड आपका आता है रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये सारे क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट आता है ट्रिगोनोमेट्रिक, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूस इन देयर होल डोमेन। और एक और रह जाएगा आपका 6 पॉलिनोमियल। आप इसका ऑल पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस फंक्शन देखिए ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये आपको बहुत ही केयरफुली पढ़नी है क्योंकि आपको ये लर्न करने की तरह से ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल गया 1 मार्क्स में, आपसे आइडेंटिटी फंक्शन चेक करना। आपको आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है, कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है आपका कंटिन्यूस होता है, रेशनल फंक्शन भी क्या होता है कंटिन्यूस, मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है कंटिन्यूस, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने भी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सारे क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन क्या होते हैं उसके पर्टिकुलर इंटरवल होता है, इसे कह सकते हैं आप डोमेन। तो उसका जितना भी डोमेन है उसके होल डोमेन में क्या होते हैं कंटिन्यूस होता है। ऑल पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो कहने का सेंस है अगर आपसे इतने कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में, आप बहुत ही इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। एलएचएल आरएचएल और फंक्शन फाइंड करेंगे, जो भी आपको पॉइंट फॉर्म है या फिर इंटरवल फॉर्म है, जो भी आपको फॉर्म गिवन होगी, क्योंकि 2 फॉर्म आपको मिलने वाली है एग्जाम में, एक आपकी है इंटरवल फॉर्म, एक पॉइंट फॉर्म। तो आप अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट पता होगा इसका आंसर, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इट मीन्स एलएचएल आरएचएल फंक्शन 3 वैल्यू क्या आने वाली है इक्वल आने वाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, वीडियो पॉज करके आप इसमें नोट कर लें या लर्न कर लें। अब आता है आपका डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। देखिए डिसकंटिन्यूटी क्या होती है पता है आपको। देखिए मैंने बताया था कंटिन्यूस क्या होता है कंटिन्यूस क्या होता है। देखिए एलएचएल आरएचएल फंक्शन अगर तीनों की वैल्यू इक्वल है फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा। लेकिन मैं बात करें डिसकंटिन्यूस के बारे में, अगर आपने देखा कि एलएचएल आरएचएल इक्वल है लेकिन फंक्शन उनके इक्वल नहीं है तो भी क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा। या फिर एलएचएल आरएचएल दोनों इक्वल नहीं है तो भी क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा। अगर एलएचएल आपका फंक्शन के इक्वल नहीं है तब भी क्या होगा डिसकंटिन्यूस। में 2-3 केस बन जाएंगे आपको। अगर कहने का सेंस है जहां पर आपका एलएचएल आरएचएल फंक्शन तीन इक्वल नहीं है या फिर कोई 2 इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा। और अगर 3 इक्वल है इट मीन्स कंटिन्यूस होगा। तो चेक कर लेते हैं यहां पर ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस
ये कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस इफ, देखिए फर्स्ट केस क्या आएगा इसमें, लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव, इट मीन्स आपका LHL पर एफ एक्स की वैल्यू इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव, इट मीन्स आपका हो गया RHL पर एफ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल किसके हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ए पर एफ एक्स की वैल्यू। यहां पर आपने क्या चेक किया, LHL की वैल्यू और RHL वैल्यू क्या यहाँ पर इक्वल है, लेकिन ये किसका इक्वल है, फंक्शन के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस वाला केस बनेगा। तो LHL फाइंड किया मैंने, RHL फाइंड किया, दोनों क्या आ गए इक्वल, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स ये क्या होगा आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है, लिमिट एक्स टेंड टू ए पर हम चेक करें LHL एफ एक्स, अगर आपका RHL के इक्वल नहीं है, लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव, इट मीन्स ये आपका हो गया LHL, ये आपका हो जाएगा RHL पर एफ एक्स की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है, बट लेकिन ये क्या है आपका लिमिट एक्स टेंड टू ए पर एफ एक्स के इक्वल है, तो उस केस में भी क्या होगा आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या चेक किया, RHL और फंक्शन इक्वल है, एक्स टेंड टू ए पर फंक्शन की वैल्यू और एक्स टेंड टू ए पर RHL की वैल्यू दोनों इक्वल है, लेकिन ये पार्ट किसके इक्वल नहीं है, LHL के इक्वल नहीं है, तब भी क्या होगा ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखते हैं थर्ड केस, अगर लिमिट एक्स टेंड टू ए पर एफ एक्स वैल्यू ये आपका LHL हो गया, इक्वल टू क्या बने, लिमिट एक्स टेंड टू ए पर एफ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल किसके, लिमिट एक्स टेंड टू ए पर RHL की वैल्यू। तो ये क्या हो गया आपका LHL, ये फंक्शन की वैल्यू हो गई, ये क्या होगा आपका RHL हो गया। तो ये LHL, ये फंक्शन, ये RHL, देखो हमने क्या चेक किया, LHL फंक्शन के इक्वल है, लेकिन ये दोनों किसके इक्वल नहीं है, RHL के इक्वल नहीं है, तब भी क्या होगा ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यार तीन केस बनते हैं इसमें डिसकंटिन्यूअस के। तो कहने का आप शॉर्ट में ये समझें डिसकंटिन्यूअस होता है क्या है, आप LHL RHL और फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ गई तो कंटिन्यूअस होगा, और तीन में से अगर एक भी वैल्यू ऐसी डिफरेंट है, अगर तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स वो आपका होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका डिसकंटिन्यूअस का, थोड़ा सा क्लियर आपको हो जाएगा। यहाँ पर आपके प्रॉब्लम के बने एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए यहां पर आपको एक लिमिट पॉइंट के बने, यहाँ पर क्योंकि आपको पर्टिकुलर एक पॉइंट के बने 1 पर, अब आपको एक यहाँ पर पॉइंट मिलेगा A, 1 आपको पॉइंट मिल चुका है, और इस पॉइंट पर चेक करना है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर है तो चेक कर लेते हैं, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं पॉइंट फिक्स कर लेता हूँ, यहाँ पर एक लाइन पर नंबर लाइन शो कर दी मैंने, दिस इज 1। अगर मैं जस्ट इसे थोड़ा सा बैक में जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, क्योंकि बहुत सारे टीचर इसको लिखते हैं 1 की पावर नेगेटिव शो करते हैं, बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं कि 1 नेगेटिव क्या सेंस है उसका। तो आप समझे 1 माइनस एच का मतलब है कि आपको यहाँ एक्स इक्वल 1 के 1 था, अगर लेफ्ट में जाएंगे थोड़ी वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। अब थोड़ा अगर आगे जाता हूँ तो क्या आएगा, थोड़ा वैल्यू मोर हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पॉइंट क्या होता है आपका, ये पॉइंट होता है आपका LHL, ये आपका RHL, ये होता है आपका फंक्शन। तो चेक कर ले, अगर तीनों पॉइंट पर सेम वैल्यू एग्जिस्ट करता है फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या देखिए आपका, LHL लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एच। अब देखिए यहां पर गिवन आपको लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एच, इट मीन्स आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर x टेंड टू 1 माइनस एच है, आपने चेक किया कि 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इट मीन्स x की जो वैल्यू होगी 1 से क्या होगी, लेस होगी। 1 से अगर लेस है तो कौन सी कंडीशन होगी, अगर x वैल्यू या तो 1 के इक्वल हो या उससे लेस हो तो आपको ये फंक्शन सेलेक्ट करना है, अगर x वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आपको ये फंक्शन सेलेक्ट करना है। तो ये तो आपको पता लग गया होगा, अगर आप ये फंक्शन सेलेक्ट करना सीख गए तो इट मीन्स 50% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन सेलेक्ट करना, कि लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कौन सा केस आएगा, 1 से अगर लेस वैल्यू है तो कौन सा होगा, ग्रेटर तो कौन सा होगा। अगर ये सिलेक्ट कर लिया तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, अदरवाइज यहीं से आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपने देखा कि x टेंड टू क्या है 1 माइनस एच, 1 में से कुछ कम हो रहा है
फंक्शन लेंगे फर्स्ट वाला, तो आपका आएगा एफ एक्स। तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ से x पावर क्या है 10, तो इट मीन्स x क्या आपका 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या बना आपको h टेंड टू 0, अगर आपने h टेंड टू 0 पुट किया तो इट मीन्स क्या आएगा 1 की पावर 10, 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो इट मीन्स आपका यहाँ से LHL क्या आ चुका है 0, आपका LHL आ चुका है। अब चेक कर लेते हैं यहाँ से हम RHL, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी वो चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस h। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 1 में कुछ ऐड हो रहा है, तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या 1 से ग्रेटर है। अगर x वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आपको ये फंक्शन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आएगा fx। अब लेते हैं लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर x टेंड टू हट चुका है, तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0। इट मीन्स देखो यहाँ पर फंक्शन क्या आपका एक्स स्क्वायर, और x किसके इक्वल, एक तरह से x कहाँ अप्रोच कर रहा है 1 प्लस h पर, इट मीन्स 1 प्लस h का होल स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। अब देखिए h क्या आगे बना आपको 0, अगर मैं 0 पुट करता हूँ क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो इट मीन्स यहाँ पर आपका RHL क्या आ चुका है 1, LHL क्या आपका 0। अब आपको पता लग गया LHL RHL इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फिर भी मैं फंक्शन चेक कर लेता हूँ। अब देखिए अगर x या तो 1 के इक्वल हो, 1 से लेस होती है लेना, तो आप लेंगे लिमिट, अब निकालना लिमिट, फंक्शन चेक कर लेते, लिमिट x टेंड टू 1 पर fx, तो लिमिट x टेंड टू 1 पर देखिए fx क्या आपका डायरेक्ट वैल्यू का सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा यहाँ से लिमिट x टेंड टू 1 पर x पावर 10 माइनस 1। अब देखिए आप क्या बने x टेंड टू क्या 1, अगर 1 पुट करता हूँ क्या आएगा 1 पावर 10 दैट इज 1 माइनस 1 0, तो आपका ये देख क्या कर लिया आपने फंक्शन फाइंड कर लिया है। तो LHL क्या आपका 0, RHL क्या आपका 1, फंक्शन क्या आपका 0, तो इट मीन्स क्या क्या इक्वल है यहाँ पर, तो आपने चेक किया LHL की वैल्यू फंक्शन के इक्वल है लेकिन RHL के इक्वल नहीं है, तो आप इसे ले सकते हैं लिमिट x टेंड टू a टू नेगेटिव शो करते हैं LHL को fx। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि LHL की वैल्यू किसके इक्वल है fx के इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल क्या आपका RHL है। तो यहाँ से देखिए अब LHL क्या होता है लिमिट x टेंड टू a पर नेगेटिव शो करते हैं हम, ये आपका LHL हो गया, लिमिट x टेंड टू a पे पॉजिटिव शो करते हैं आपका fx, ये आपका RHL हो गया। अब लेकिन क्योंकि देखिए सीधी बात है यहाँ पर मुझे क्या लिखना पहले, मुझे पता है LHL और फंक्शन इक्वल है, तो इट मीन्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे पहले फंक्शन, उसके बाद लिखूंगा मैं नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव पर fx। तो आपने क्या चेक किया कि LHL की वैल्यू और फंक्शन वैल्यू क्या है इक्वल है, लेकिन किस और यहाँ पर क्या है RHL जो आपका इसके नॉट इक्वल शो कर रहा है, इट मीन्स ये फंक्शन क्या होगा आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप लिखेंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। तो इट मीन्स ये फंक्शन x टेंड टू 1 पर क्या आपका डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा है यहाँ पर। तो अगर आपने पता लग गया होगा कंटिन्यूटी चेक करते कैसे हैं, क्योंकि ये श्योर है कि अगर थोड़ा आपने छोटे छोटे एग्जांपल पढ़े एक दो एग्जांपल से पता लग रहा होगा कि कंटिन्यूटी है क्या है और डिफरेंशियलिटी है क्या आपका। देखिए अब कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में बात करेंगे थोड़ा सा अभी और पता लग जाएगा आपको। पहले कंटिन्यूटी थोड़ा खत्म कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर डिफरेंशियलिटी देखेंगे, यही बहुत ईजी है। ये श्योर है इतना पढ़ने के बाद आपको कंटिन्यूटी थोड़ा क्लियर होगी। अभी थोड़ा और डिस्कस करेंगे, इसमें पता लग जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ प्रॉब्लम उठा लेते हैं जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या बना आपको। ये कह रहा है फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए बोर्ड में आ चुकी है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूअस है, तो फाइंड करनी है यहाँ पर फंक्शन के बना आपको fx इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3
इफ एक्स नॉट इक्वल टू 3 एंड के इफ एक्स इक्वल टू 3। ये आपका 2011 में आ चुका है क्वेश्चन आपका बोर्ड में। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम के बना है, ये कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, आपको यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कह रहा है ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपको अच्छे से पता है LHL RHL फंक्शन तीनों क्या है इसमें इक्वल हैं। इट मीन्स ये क्वेश्चन बताना चाह रहा है कि आपको LHL RHL फंक्शन तीन निकालने की जरूरत नहीं है, कोई दो चीज निकाल लेते हैं हम, LHL RHL निकाल लेते हैं या LHL या फंक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है कंटिन्यूस है, तो इट मीन्स LHL RHL तीनों इक्वल हैं और फंक्शन भी इक्वल है। आप कोई दो चीज निकाल लेते हैं यहाँ से और दोनों क्या रख देंगे यहाँ से इक्वल निकाल लेंगे, उससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन के बने, थोड़ा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। fx इक्वल टू, तो यहां से कर सकते हैं आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। मैं फर्स्ट वाले पार्ट को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, तो देखिए कैसे, मैं थोड़ा इसे साइड में समझाऊंगा अभी थोड़ा। तो यहां देख लेते हैं कैसा आएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर के बने आपको, यहाँ पर के बने आपको माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं आप, आइडेंटिटी पढ़ी 9th क्लास में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर प्लस करूंगा तो क्या आएगा x प्लस 9 और माइनस करूंगा तो क्या आएगा x माइनस 3। तो यहां से इस क्वेश्चन को मैं क्या कर सकता हूं, तो इसको मैं ले सकता हूं मैं x प्लस 9 एंड x माइनस 3 अपॉन क्या के बने x माइनस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 3। यहां के बने k इफ x इक्वल टू 3। तो ये आपको मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने क्या कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, सॉल्व कर लिया थोड़ा सा, जिससे कि आपको बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि आप नॉर्मली 9th क्लास से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह के, क्योंकि अगर डायरेक्ट सॉल्व करते तो हो सकता है थोड़ा आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा इजी करने के लिए ये सब किया है मैंने। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब मैं चेक कर रहा हूँ 3 पर, तो 3 क्या आपका एक लिमिट पॉइंट या पॉइंट फॉर्म है 3, ये आपका होगा 3 माइनस एच, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस एच। तो मैं चेक करूंगा इस पॉइंट पर, इसे बोलते हैं LHL। तो हम लेते हैं LHL, तो लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एच। अब देखिए या कंडीशन के बने, आपको ये फंक्शन तभी सिलेक्ट करना है जब x और 3 के इक्वल ना हो। अब देखिए यहाँ पर क्या, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एच, अब 3 में से कुछ लेस हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, तो इट मीन्स x की जो वैल्यू है 3 के इक्वल नहीं है, और 3 के इक्वल नहीं तो आपको ये फंक्शन लेना, आप लेंगे fx लिमिट x टेंड टू 3 पर। अब देखिए लेकिन x मैंने कन्वर्ट कर दिया है 3 माइनस एच, इट मीन्स लेंगे अब h ले लेते हैं, सीधे एक स्टेप कम करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 पर। ये क्या आएगा आपका x प्लस 9। अब x किसके इक्वल है, 3 माइनस एच प्लस क्या आपका 9, h क्या पुट कर दिया 0, तो इट मीन्स आंसर क्या आएगा आपका 12। तो आपने देखा कि आपका जो LHL क्या आ चुका है 12। और देखिए लिमिट x टेंड टू 3 पर fx किसके इक्वल है, k के इक्वल। अगर मैं लेता हूँ फंक्शन, तो हम लेते हैं लिमिट x टेंड टू 3 पर fx, और आपको पता है लिमिट x टेंड टू 3 पर fx के इक्वल है, k के इक्वल है, तो यहां से क्या जाएगा आपका k हो जाएगा। अब LHL क्या निकला आपका 12, फंक्शन क्या निकला आपका k, और अगर आपको पता है गिवन है, साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इट मीन्स LHL और फंक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको RHL निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ साफ बोला कंटिन्यूस है, तो आप लिखेंगे 12 इक्वल टू k, क्योंकि ये क्या आपका LHL, ये आपका है फंक्शन, इट मीन्स k इक्वल क्या निकलेगा 12। ये 2011 में क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली इसको कर लें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए आपको अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है इफ फंक्शन fx, इफ फंक्शन fx गिवन बाय, आपको एक फंक्शन गिवन है यहाँ पर fx इक्वल टू 3ax प्लस b इफ x ग्रेटर देन 1। यहां पर गिवन है 11 इफ x इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपका 5ax माइनस 2b इफ x लेस देन 1। ये करा है कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पर। ये फंक्शन आपके बने कंटिन्यूस है। ये देखिए
यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बने, यहाँ पर ये कह रहा है एक फंक्शन आपके बने एफ एक्स इक्वल टू 3ax प्लस बी। ये वैल्यू फंक्शन कब होगी, जब एक्स वैल्यू 1 से ग्रेटर है। अगर एक्स वैल्यू 1 से ग्रेटर तो आपको ये सिलेक्ट करना है, अगर एक्स वैल्यू 1 के इक्वल है तो 11 सिलेक्ट करना है, 1 से लेस है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। तो इट मीन्स एक तरह से आपका LHL RHL चेक करें कहाँ कहाँ आएगा, और ये एक तरह इक्वल वाला क्या होता है, फंक्शन होता है, आपको पता ही है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ से क्या आएगा, देखिए। तो हम पहले देखिए लिमिट पॉइंट आपके बने 1, एक तो 1 इसकी लिमिट शो कर रही है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा 1 माइनस एच, ये आपको हो जाएगा 1 प्लस एच। यहाँ पर ये क्या होता है आपका LHL, ये होता है आपका फंक्शन, ये होता है आपका RHL, तीनों वैल्यू चेक करूंगा। अब ये कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये श्योर है LHL RHL फंक्शन तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, ए और बी फाइंड करना है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर या इनमें रिलेशन क्या होगा, ये पूछ सकता है आपसे। तो चेक कर लेते हैं, LHL यहाँ से ले लेते हैं, क्या आएगा LHL, देखिए आपका लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एच। तो आपने क्या देखा 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ लेस हो रहा है, तो इट मीन्स x वैल्यू 1 से क्या होगी, लेस होगी। अगर x वैल्यू 1 से लेस है तो आपको ये फंक्शन सेलेक्ट करना है, तो इट मीन्स आएगा एफ एक्स, यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ से आएगा 5a, x का मीनिंग है 1 माइनस एच माइनस 2b। अब h क्या आपको 0 पुट करना है, अगर 0 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0, तो यहाँ आएगा 5a माइनस 2b, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 5a माइनस 2b। ये क्या आ गया आपका LHL आपका आ चुका है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ चुकी है। अब हम चेक करेंगे इसका RHL और फंक्शन RHL, तो क्या होगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एच। अब देखिए 1 में क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, 1 में कुछ ऐड हो रहा है, तो इट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो क्या 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। अगर 1 से ग्रेटर है तो कौन सा लेना आपको, ये फंक्शन लेना है, यहाँ पर आएगा एफ एक्स, तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब h टेंड टू 0 पुट करूँ तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3a, x का मीनिंग है 1 प्लस एच प्लस b। अब देखिए h क्या है यहाँ पर 0, अगर 0 पुट करता हूँ तो क्या आएगा 3 इंटू ए, दैट इज 3a इंटू 1 से करता हूँ 3a हो जाएगा, आपको हो जाएगा 3a प्लस b। तो आपका RHL आ चुका है 3a प्लस b। और देखिए फंक्शन क्या के बना, आपको फंक्शन के बने 1 पर 11। तो अगर मैं चेक करता हूँ लिमिट x टेंड टू 1 पर एफ एक्स किसके इक्वल है, ये 11 के इक्वल है। तो और आपको पता है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL RHL और फंक्शन तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे फॉर कंटिन्यूस LHL फंक्शन और RHL तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो LHL क्या आपका 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 इक्वल टू 3a प्लस b। तो यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू इसकी फाइंड कर लें, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या वैल्यू आएगी, चेक कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर आपके बना है 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ पर क्या है b, अगर 2 से इंटू कर लेता हूँ, ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2, तो क्या कर लेते हैं इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2। तो यहाँ से आपका 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, 6a प्लस 2b इक्वल टू हो जाएगा 22। अगर ऐड करते क्या होगा, कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा 11a इक्वल टू आएगा 33, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अगर a इक्वल टू 3 है, अगर a इक्वल टू 3 में यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा 9, तो b आपको हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपने a और b की वैल्यू क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर a इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 और b इक्वल टू आ गया 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आपने चेक कर लिया होगा कि हम LHL कैसे फाइंड कर लें। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके बना है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f एक्स इक्वल टू दिस। देखिए यहाँ पर आपको a और b में रिलेशनशिप फाइंड करनी है कि आपको जो a जो कांस्टेंट है, b जो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू क्या होगी, इनमें रिलेशनशिप क्या होगा, वो फाइंड करना आपको। और देखिए यहाँ पर कह रहा है फंक्शन क्या करना आपको, ये डिफाइन है यहाँ पर। तो कहने का सेंस यहाँ पर आप LHL और RHL फाइंड करेंगे, LHL RHL फाइंड करने बाद क्या कर देंगे, इक्वल पुट करके और वहाँ से वैल्यू इसकी फाइंड कर लेंगे कि इसमें क्या क्या रिलेशन निकल रहा है, ए किसके इक्वल है बी में, उस तरह चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आपका लिमिट जो पॉइंट क्या आपका 3 आपका लिमिट पॉइंट हो गया। थोड़ा बैक में आते थे, यहाँ से आगे आपका 3 माइनस एच
अगर थोड़ा आगे जाते हैं तो आएगा 3 प्लस एच। तो ये आपको अच्छे से पता है। यहाँ लिमिट पॉइंट क्या देखिए, यहाँ पर आपको 3 पर चेक करना। अगर 3 ये पॉइंट हो गया, जस्ट बैक में आते हैं थोड़ा लेस होगा, इट मीन्स 3 माइनस एच। अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आएगा 3 प्लस एच। तो चेक कर लेते हैं आपका LHL यहाँ से क्या निकलने वाला है। लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एच। तो आपने क्या चेक किया, लिमिट यहाँ पर क्या है, x टेंड टू 3 माइनस एच। इट मीन्स x की वैल्यू 3 से क्या है, लेस है। अगर x की वैल्यू 3 से लेस है तो इट मीन्स इस केस में कौन सा फंक्शन सिलेक्ट होगा वो चेक करना आपको। देखिए आपने चेक किया कि अगर x की वैल्यू 3 के इक्वल है या उससे लेस है तो आपको ये फंक्शन लेना है। अगर 3 से ग्रेटर है तो आपको ये फंक्शन सिलेक्ट करना है। तो इट मीन्स लेस देन इक्वल टू वाला केस आएगा यहाँ पर, तो आपका आएगा fx लिमिट h टेंड टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा आपको, देखिए a x का मीनिंग है 3 माइनस एच प्लस 1। अब देखिए h यहाँ पर क्या बने 0, क्योंकि h आपका कहाँ अप्रोच हो रहा है, 0 की तरफ हो रहा है। तो इट मीन्स हम h के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देख क्या रिजल्ट निकलेगा आपका। अगर आपने 0 पुट किया तो ये आपका 0 हो जाएगा। 3 इंटू ए दैट इज 3a प्लस 1। तो इस तरह से आपने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से LHL आपने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे इसका RHL। देखिए RHL क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एच। तो यहाँ पर क्या बना आपको, 3 प्लस एच की बने। अब देखिए 3 प्लस एच, इट मीन्स x क्या आपका 3 प्लस एच की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इट मीन्स x की जो वैल्यू 3 से क्या है, ग्रेटर है। अगर x वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो आपको ये फंक्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आएगा fx लिमिट h टेंड टू 0। तो यहाँ से आएगा bx, x का मीनिंग है 3 प्लस एच प्लस 3। अब h क्या है यहाँ पर 0। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा इसका 3b प्लस 3। तो यहाँ से LHL क्या फाइंड कर लिया आपने, 3a प्लस 1। RHL फाइंड कर लिया 3b प्लस 3। और ये कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस होता है इस केस में। तो अब ये कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL RHL क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एच पर fx की वैल्यू, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वल पुट कर लेते हैं। तो LHL क्या निकला आपका 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 3a इक्वल टू आ जाएगा 3b प्लस 2। अगर उठा के इधर लाते हैं तो क्या आएगा आपका, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। तो यहाँ से आएगा a माइनस b इक्वल टू 2/3। तो इस तरह आपने देखा कि a और b का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। इस तरह से आपने रिलेशन से फाइंड कर लिया कि a और b में आपने यहाँ डिफरेंस फाइंड कर लिया कि a की जो वैल्यू है b से क्या है, ग्रेटर है। कितनी ग्रेटर है, 2/3 ग्रेटर है। तो इस तरह आप बहुत ही इजीली कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखोगा कंटिन्यूटी ये श्योर है, इतना पढ़ने के बाद कंटिन्यूटी में आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इतना हार्ड टॉपिक नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अब देखते हैं थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम उठा लेते हैं यहाँ से थोड़ी सी, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए हमने। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम के बने, इफ fx इक्वल टू साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बने यहाँ पर इफ x लेस देन 0। ये फंक्शन के बने 2 इफ x इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपके बने रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन x इफ x ग्रेटर देन 0। ये करा इज कंटिन्यूअस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्या बने आपको। यहां पर क्या बना आपको fx इक्वल टू साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 साइन x अपॉन x इफ x लेस देन 0। अब कहने का सेंस, अगर लिमिट आपकी क्या आती है, x से लेस आती है, 0 से लेस आती है, आपको ये सिलेक्ट करना है। इक्वल टू के लिए ये सिलेक्ट करना, ग्रेटर के लिए आपको ये सिलेक्ट करना। चेक कर लेते हैं यहाँ पर किस तरह हम चेक कर लेते हैं।
बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, इतना हार्ड नहीं, लेकिन देखने में थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, लेकिन रियलिटी में इतना हार्ड नहीं है। 0 0 माइनस एच 0 प्लस एच। देखिए लिमिट पॉइंट क्या शो कर रहा है आपका 0। 0 से अगर थोड़ा बैक जाते हैं तो क्या होगा, कुछ लेस होगा, तो 0 माइनस एच, थोड़ा ग्रेटर में आएगा 0 प्लस एच। तो इट मीन्स हम फाइंड करते हैं पहले इसका LHL। LHL आपने काफ़ी टाइम ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर भी देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आ गया। LHL तो पता ही है कैसे फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एच एफ एक्स। देखिए लिमिट आप क्या शो कर रही है, x टेंड टू 0 माइनस एच। एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 माइनस एच की तरफ कर रहा है, तो इट मीन्स x की जो वैल्यू होगी 0 से क्या होगी, लेस। अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तो आपको ये फंक्शन सिलेक्ट करना, तो यहाँ पाएगा एफ एक्स। तो यहाँ से आएगा लिमिट x टेंड टू, अब देखिए अब यहाँ से अगर मैं हटाना तो एक स्टेप कम कर लेता हूँ, तो मैं देखूंगा लिमिट x टेंड टू 0, एक स्टेप कम कर लिया, तो यहाँ से आपका जाएगा साइन a प्लस 1 इंटू एक्स क्या आपका 0 माइनस एच प्लस 2 साइन 0 माइनस एच अपॉन क्या आएगा 0 माइनस एच। थोड़ा सॉल्व करेंगे, देख क्या आएगा यहाँ से, लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0 पर क्या शो करेगा, देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करने लग गया, देखिए यहाँ पर आएगा साइन a प्लस 1, यहाँ पर माइनस एच है तो नेगेटिव बाहर आएगा, 2 साइन 0 माइनस, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पर ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव। अगर नेगेटिव बाहर में कॉमन लेता हूँ तो वहाँ से नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ से बन जाएगा साइन a प्लस 1 इंटू एच प्लस 2 साइन h अपॉन एच। मैं इसे सेपरेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। क्या किया मैंने, देखिए यहाँ से यहाँ पर नेगेटिव आ रहा था, यहाँ नेगेटिव आ रहा, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब मैंने क्या कर दिस अपॉन एच कर दिया, दिस अपॉन एच कर दिया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अलग थोड़ी लिमिट लगा लेता हूँ, इसके लिए सेपरेट कर लेता हूँ। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, लिमिट x टेंड टू h टेंड टू 0। अब ये आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर देखिए सेम मैच नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या कर सकते हैं आप, एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसमें, लिमिट h टेंड टू 0 पर आप लिखेंगे साइन a प्लस 1 h अपॉन एच। अब मैं क्या कर लेता हूँ इसमें a प्लस 1 से, देखिए इसमें मैं कर लेता हूँ a प्लस 1 से मैंने कर लिया इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसी से मल्टीप्लाई किया, से डिवाइड कर दिया, प्लस 2 आपका एज इट इज लिमिट। अब आपको पता है h टेंड टू 0 पर ये वैल्यू क्या होती है 1, एक स्टेप कम करते हैं तो यहाँ पर आएगा प्लस 2 हो जाएगा सीधे। देखिए क्योंकि आपको पता लिमिट में पढ़ा है, लिमिट h टेंड टू 0 पर साइन h अपॉन h क्या होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 हो जाएगा। अगर मैं ये चेक करता हूँ, देखिए तो क्या आएगा आपका, लिमिट h टेंड टू 0 पर साइन a प्लस 1 इंटू एच, a प्लस 1 इंटू एच, वैल्यू की देखिए क्या आ रहा है, सेम आ रही है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 1। तो यहाँ से हो जाएगा आपका a प्लस 1 प्लस 2 दैट इज आपका हो जाएगा a प्लस 3। तो आपने LHL फाइंड कर लिया, LHL निकला आपका a प्लस 3। अब मैं फाइंड करूँगा उसका RHL, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अब देखिए यहां से फाइंड करेंगे हम RHL, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एच। अब देखिए 0 में क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो इट मीन्स x वैल्यू क्या होगी 0 से ग्रेटर होगी, तो आपको ये फंक्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स, लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए रूट में 1 प्लस बी, एच का मीनिंग क्या है, x का मीनिंग है 0 प्लस एच माइनस 1 अपॉन 0 प्लस एच। तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ से आएगा रूट में 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन एच। अब देखिए अगर आपने h टेंड टू 0 पुट किया तो ये क्या आएगा आपका, इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। अब इनडिटरमिनेट से बचाने के लिए क्या करते हैं, एक स्टेप कम करते हैं, यहाँ पर रेशनलाइज कर लेते हैं, 1 प्लस बी एच प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी एच प्लस 1। हमने क्या कर लिया, रेशनलाइज कर लिया, एक स्टेप आगे लिखते हैं, उसको हमने यहीं पर लिख लिया है। तो ऊपर देखिए क्या आ रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो यहाँ से आएगा ये आपका होगा a माइनस बी, और a प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0 पर ये आएगा 1 प्लस बी एच माइनस 1, क्योंकि आइडेंटिटी पड़ी आपने, ए स्क्वायर स्क्वायर करते रूट कैंसिल, माइनस ये आ जाएगा आपका इंटू आएगा h रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए ये क्या आएगा, 1 से 1 कैंसिल, एच से एच कैंसिल,
अगर एच पुट करता हूँ 0, तो देखिए यहाँ 0 ऊपर 0 है नहीं कुछ, अगर यहाँ पुट करता हूँ ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा √1, √1 का रूट क्या होता है 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो यहाँ से आएगा b/2 आपका RHL निकल गया आपका b/2। अब देखिए LHL क्या आपका a+3, RHL क्या आपका b/2 और फंक्शन किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, तो दोनों इक्वल रख लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पर देखिए, अगर हम चेक करते हैं लिमिट x टेंड टू 0 पर fx किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, तो आपने देखा कि ये आपका हो गया LHL, देखिए ये आपका LHL हो चुका है, ये RHL हो चुका है, ये फंक्शन हो चुका है। अब तीनों क्या रख देते हैं इक्वल, क्योंकि साफ साफ बोला फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, तो आप लिखेंगे फॉर कंटिन्यूस लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h पर fx, लिमिट x टेंड टू 0 पर fx, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h पर fx। ये क्या होगा दोनों तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल रख लेते हैं। यहाँ से देख क्या निकलेगा आपका, थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा हटाते हैं इसको यहाँ से, तो LHL क्या निकला आपका, LHL निकला आपका a+3, फंक्शन आपका 2, RHL आपका b/2। अगर सॉल्व करते हैं a+3 2 के इक्वल है, तो a क्या आएगा आपका -1। अब यहाँ सॉल्व करते हैं b इक्वल टू क्या आएगा आपका 4। तो इस तरह से आपने a और b की वैल्यू क्या कर लिया फाइंड कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, क्योंकि ये श्योर है कि अगर आप ये क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे, इसके सिमिलर प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये फिक्स है, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है। लेकिन ये आपने प्रैक्टिस की है तभी आप कर पाएंगे। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये श्योर है आप इसमें फंस जाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत ही केयरफुली करें। अगर आपको लग रहा है कि ये समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो इट मीन्स आप इसके सिमिलर प्रॉब्लम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि कंटिन्यूटी हार्ड नहीं है जी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि कंटिन्यूटी बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आती है। तो इट मीन्स आपको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर कोई चीज़ आपको कम समझ में आ रही है तो ये समझो आपको उसको और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको, तब आपको क्लियर होगा, और अदरवाइज नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।